फाइनली 1000 दिन के बाद ये जो बनवास है टूट गया। और मैं बात करने वाला हूँ, थंबनेल देख के तो यार आप लोग आ ही गए होंगे, तो मुझे सस्पेंस का क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। एकाकी की मैं बात कर रहा हूँ और फाइनली इसकी जो हाइप और अनाउंसमेंट में जगह जगह जब जब समय भाई के सॉरी गलत बात, जब आशीष भाई पॉडकास्ट में गए थे तो वहाँ पे जो इसकी हाइप बनाई थी यार, कुछ एकाक शायद वहाँ पे नाम नहीं लिया गया था इसका कि यार ये लोग कुछ बना रहे हैं, काफ़ी दिनों से बना रहे हैं और काफ़ी बजट इसमें पैसा मैसा इसमें लग रहा है और काफ़ी कुछ बढ़िया सा ये लोग बिल्ड कर रहे हैं। उस टाइम में इसका शायद नाम भी नहीं बताया था बट ऐसा लॉन्च कर रहे हैं, तो उसकी मुझे भी हाइप थी। आप जितने आशीष भाई के फ़ैन हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली उनके फ़ैन होंगे तभी मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों को भी इसका काफ़ी इंतज़ार था। जब ये जो लॉन्च हुआ है ना, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इंडियन यूट्यूबर से इतनी उम्मीद थी ही नहीं कि वो कुछ ऐसा बना देंगे। स्टार्टिंग का जो ट्रेलर था वो तो आउटस्टैंडिंग था ही, सॉरी आउटस्टैंडिंग था ही। दूसरा, जब वो चैप्टर 1 आया मैंने उसको देखा, स्टार्टिंग का जो एनिमेशन था उससे मूवी का आधा सीन तो समझ में आ गया था कि मूवी जो सॉरी वेब सीरीज, माफ़ी चाहूँगा, जो वेब सीरीज थी वो हॉरर होने वाली है। और जो फर्स्ट एपिसोड आया था 27 नवंबर को, तो उसका एनिमेशन देख के मेरे को समझ में आ गया था कि यार ये कुछ हॉरर सा होने वाला है। और अगर कोई कॉमेडी यूट्यूबर इस टाइप की कुछ चीज़ें बनाए और ऐसा हॉरर बनाए और उसमें कॉमेडी ना हो, इसका कोई बात ही नहीं है। एकाकी का एक मैं सीक्रेट बताता हूँ, शायद मैंने गूगल किया था अपने खुद के लिए, और इस वीडियो की जब मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा था, रिसर्चिंग कर रहा था, तब मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इन लोगों का जो एक चैप्टर का बजट है ना वो अराउंड 4 लाख है, 3,80,000 ऐसा कुछ अराउंड है। तो सिमिलर आप 4 लाख अप्रोक्स मानो, 4 लाख रुपए सिर्फ एक चैप्टर को बनाने में। भाई ऐसे यूट्यूबर बहुत रेयर होता है इतना कोई खर्चा कर सके, और सिर्फ ऐसा ऑडियंस के लिए। तो यार एक हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके चाहें, उनको एटलीस्ट लाइक करें, एक प्यारा प्यारा सा कमेंट दे दें। मेरी तरफ से भी कमेंट देना कि यार अमन भाई की वीडियो देख के आए, और अमन भाई की वीडियो के द्वारा हम यहाँ पे एक प्यारा सा कमेंट, भाई अमन लव्स वो मत लिखना आशीष, हम लोग लेस्बियन नहीं है, सॉरी गए नहीं है। और अब मैं बात करूँ कि जैसे उनका स्टार्ट होता है, वो बकचोदी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके बाद एक सीन आता है वहाँ पे करके अपना टोल का सीन, ठीक है। तो टोल में क्या होता है, पहले आशीष भाई की गाड़ी रुकती है, वो जादू से बोलता है पैसे निकाल पैसे निकाल। तो जादू भाई तो अपना है चिल्लर, मतलब कैरेक्टर ही क्या, वो किसी भी वीडियो में जाओ तो उनका सीन ही ये रहता है कि भाई उनके पास पैसे नहीं रहता है ना, तो वहाँ पे नहीं है पैसे। अब यहाँ पे एक ऑरा वाला फील आ जाता है यार कि टोल पे गाड़ी रोकी और गाड़ी बिना पैसों के निकले तो एक ऑरा जम जाता है। तो वहाँ पे यही सीन हुआ कि उस जहाँ पे, क्योंकि अब जो बंदा बैठा है टोल के अंदर, इन लोगों ने शायद, मैं एक रोस्टिंग वाली यहाँ पे बात बोलूँगा या जस्ट कॉमन सेंस वाली बात बोलूँगा, कि जब इनकी गाड़ी रुकी है ना, उस बंदे ने इनको टोल रोका, टोल उठा दिया। तब ये जब आगे जाके ये बात तुम कनेक्ट होगी आपसे, अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा लेकिन आगे जाके कनेक्ट होगी, कि तब इन दोनों ने, जादू ने और आशीष भाई ने, क्या उस बंदे को देखा नहीं था? क्या उस बंदे की कोई एक्टिविटी नोटिस नहीं की थी? क्या उस बंदे के पास कंप्यूटर नहीं था? क्या उस बंदे का कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी थी जो इनको आगे जाके उससे रिलेट कर सके, है ना? तो बात की बात है, जस्ट फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें नॉलेज, एज अ बेरोजगार हम क्या ही कर सकते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें नॉलेज कर सकते हैं या नोटिस कर सकते हैं ना। फिर निकलती सेकंड भी सीन उन्हीं के साथ होता है कि सेकंड भी कार निकलती है। चश्मिश भाई हमारे देख लेते हैं कि वो जो बंदा है मेरी कार निकलने के बाद भी अपना हाथ दिए जा रहा है अप डाउन के, तो वहाँ पे उस बंदे को शक हो जाता है यार कुछ तो गड़बड़ है, कि ऐसा क्यों कर रहा है, कि भाई गाड़ियाँ निकल गई है, टोल लग गया, उसके बाद भी वो ऐसे पैसे के लिए हाथ बढ़ा रहा है, पूरे ऊपर कर रहा है। तो वो एक नॉलेज वाली बात है। फिर जो इन लोगों का चलता है, फिर एक ट्रैक्टर इनसे जस्ट टक्कर काइंड ऑफ होने वाली होती है इनकी ट्रैक्टर से, है ना। फिर ट्रैक्टर से फिर वो राउंड सर्कल बना लेता है, बीच बीच में एक बूढ़ी औरत आती है जो 2 बार दिखती है एक ही बंदे को, है ना। फिर वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो लाइन से दोनों साइड, कुछ महिला हाथ में कुछ लेके चल रहे होते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ कैरेक्टर के बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ यार, मैं किसी भी तरीके से पूरी ही चैप्टर या पूरी ही वेब सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट को तोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा देखें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जस्ट काइंड ऑफ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, रिएक्शन वीडियो है, तो आप उसको देखें जाके
कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस वीडियो में कुछ बात कर रहा हूँ तो आप जब वो वीडियो देखो या ऑलरेडी देख चुके हो तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे उससे, है ना। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरी बातों से उसको, मतलब मेरी बात सुन के आप बस बिलीव कर लो। मैं बिलीव करवाना ही नहीं चाह रहा आपसे, आप बस मेरी बात सुनो, उससे रिलेट करो और एज ए वीडियो को देखो। दूसरा, जब वहाँ पे फिर वो आगे निकल जाते हैं, फिर वो एकाकी विला में लौटते हो, उतरते से हमारे भाई नशेड़ी को, सॉरी सॉरी भाई, आपने जो अगरबत्ती पी है उसके नशे में आपको बाथरूम तो लगेगी, ऑब्वियसली बात है ना। तो अगरबत्ती के नशे में आप जा रहे हैं, बाथरूम कर रहे हैं, उसी बिला पे आप बाथरूम कर रहे हैं, तो क्या आपको तब वो पुतला नहीं दिखा? मतलब अब मुझे ही समझ में नहीं आ रहा कि मैंने जब जब स्टार्टिंग का जब इसका सोचा था, स्क्रिप्टिंग करी थी, रिसर्चिंग करी थी, यार वीडियो में बनाऊंगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कहीं कहीं रोस्टिंग वाला पार्ट है, मतलब कभी कहीं कहीं कॉमन सेंस वाला पार्ट है। और यार इतनी बड़ी अगर कोई वेब सीरीज़ बना रहा है तो यार वो इतनी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सल्यूट है मुझे आशीष भाई को कि यार उनने बाप लेवल इसकी सिनेमैटिक और जो साउंड डिज़ाइनिंग है टाइम टू टाइम हॉलीवुड लेवल करी है, कि एज ए यूट्यूबर, एज ए इंडियन यूट्यूबर बड़े बड़े बॉलीवुड के डायरेक्टर नहीं कर पाते हैं, उनके वीएफएक्स से चुदुर रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इन लोगों ने यूज़ किया है, भाई सल्यूट है आशीष भाई को कि ऐसे आप इतने लेवल का सोच पा रहे हो, एज ए इंडियन ऑडियंस के लिए आप इतना कुछ सोच पा रहे हो। क्योंकि एक एक टाइम के बाद क्या होता है कि अगर कोई यूट्यूबर बहुत बड़ा हो जाता है तो वो नहीं सोचता अपनी ऑडियंस के बारे में, उसको सब लोग बस लगता है कि मेरे साथ बहुत सारी पब्लिक है, मैं कुछ भी बनाऊंगा लोग देख लेंगे। लेकिन आप एक एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप एज ए बिग यूट्यूबर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि यार मेरे साथ बहुत बड़ी फैमिली है, कि उनको मैं कुछ भी नहीं दिखा सकता। तो आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, आप 2026 से दो सॉरी 2016 से आप मेहनत कर रहे हो, आप लगे हुए हो कि मैं कुछ ऐसा लाऊं जो बेस्ट हो। और मेरी नज़रों में ये बेस्ट नहीं है, बेस्ट ऑफ बेस्ट है। आपके लिए सर सल्यूट है